channel. I am your friend Virat Durgali. I am studying Man International Innovative School. So in this video I will tell you the story of Gautam Buddha. So this is our fourth story. So our fourth story name is Buddha Marga 4. So let's begin the story. तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीखेंगे कि जीवन में आने वाले सारे दुख दर्द या बुरी घटनाएं हमारे साथ ही क्यों घटती है। तो दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक स्त्री महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई सुख का मार्ग बताए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम क्यों दुखी हो। तो वह स्त्री कहती है कि महाराज मेरे पुत्र का निधन हो गया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। दुख दर्द एवं बुरी घटनाएं सिर्फ मेरे साथ ही क्यों घटती है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। गांव में सारे लोग अपना जीवन सुख से जी रहे हैं, सारी दुख दर्द या बुरी घटनाएं सिर्फ मेरे ही साथ ही क्यों घटती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो, इसका तो बड़ा सरल उत्तर है। तो वह स्त्री के चेहरे पर एकाएक ही मुस्कान आ जाती है। तो वह स्त्री महात्मा गौतम बुद्ध के चरण छूती है और कहती है कि महाराज मुझे बताओ कि क्या समाधान है। तो महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम गांव के हर एक घर में जाओ और जिन गांव के घरों में जाओ और उन घरों में से किसी एक घर से एक झोली अनाज लाओ। और याद रखना, जिस भी घर से तुम एक झोली अनाज लाओगी उस घर के व्यक्ति या उस घर के किसी भी व्यक्ति ने कभी दुख का सामना नहीं किया हो। तो वह स्त्री एकाएक खुश हो जाती है और कहती है कि यह तो बड़ा सरल कार्य है। गांव में तो सारे जन अपना जीवन सुख से जी रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई तो मुझे एक झोली अनाज तो दे सकता है। तो वह स्त्री एकाएकी करके सारे सुख से जीने वाले व्यक्तियों के घरों में जाती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो कोई कहता है कि मेरा पति मुझे मारता है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कोई कहता है कि मेरे पास धन तो बहुत है फिर भी मेरे परिवार वाले सुख शांति से नहीं जी रहे इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कोई कहता है कि मेरे घर में सभी बीमार रहते हैं इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कोई कहता है कि मेरे घर में हमेशा झगड़े होते रहते इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो यह सब सुनकर वह स्त्री निराश हो जाती है और निराश होकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास फिर से चली जाती है। और वह महात्मा गौतम बुद्ध को निराश होकर कहती है कि महाराज मैं गांव में हर एक घर में गई थी फिर भी मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जो अपना जीवन सुख से जी रहा हो। उनके दुख तो मेरे दुख से भी बहुत ज्यादा है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उस स्त्री को कहते हैं कि यदि तुम्हारे पुत्र का निधन हो गया तो क्या हो गया, तुम किसी अनाथ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा तो कर सकती हो ना। तुम्हें जितना सुख अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करने में नहीं मिलता उससे ज्यादा सुख तुम्हें किसी अनाथ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में मिलेगा। तो वह स्त्री यह सब सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और रोने लगती है। तो यह सब कहकर वह स्त्री तो रोने लग जाती है और महात्मा गौतम बुद्ध से माफी मांगती है। तो यह सब कहकर वह स्त्री उड़ जाती है और महात्मा गौतम बुद्ध के चरण छूकर खुशी से अपने घर की ओर जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। पर जीवन का असली सुख भोगने में नहीं, दूसरों के दुखों को दूर करने में है। जो सुख हमें दूसरों के दुखों को दूर करने से मिलेगा वह सुख सबसे अमूल्य होता है। So if you want to enroll yourself to prepare for the future, click on the below link right now and get worth ₹20,000 courses for free. So what are you waiting for? Do like, share and subscribe and click the bell icon for
for all the notification and do comment in the comment box. So I will meet you in the next video. Till that, stay tuned, stay home and stay safe. For more details, visit to www.moneyeducation.in. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.